एक लड़का जूस डालने के बाद देखता है कि जूस का डिब्बा उसके हाथ से चिपक गया है। वह दाएं हाथ से निकालना चाहता है, लेकिन उल्टा वह बाएं हाथ से और चिपक जाता है। कितना भी झटके, डिब्बा हाथ से नहीं छूटता। जैसे ही उसने ग्लास उठाया, ग्लास पल भर में उसके हाथ से चकनाचूर होकर कचरा कप बन गया। स्कूल में जहाँ बाकी बच्चों की किताबें पढ़ने के लिए होती हैं, उसके लिए किताबें खाने की चीज थी। और तो और जब उसने टॉयलेट में पेशाब किया तो पूरा कमोड मानो एसिड से गल गया और चेहरा जैसा हो गया। उसके छोटे से हाथ का हल्का सा इशारा भी गाड़ियों को आसानी से पलट सकता था। उस लड़के का नाम था ओवेन। वह छोटा कद होने के कारण हमेशा स्कूल में मजाक का पात्र बनता। यहाँ तक कि ग्रुप फोटो में भी उसका सिर ढूंढना मुश्किल हो जाता। लेकिन ओवेन एक पक्का मार्वल फैन था। वह हर दिन कल्पना करता कि एक दिन वह सुपर हीरो बनेगा और दुनिया को बचाएगा। एक दिन स्कूल के बाद वह छत पर बैठकर सेब खाते हुए जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी उसने देखा दो बदमाश लड़के एक सहपाठी को परेशान कर रहे हैं। मौका देकर ओवेन ने सेब उठाया और सीधा उनमें से एक के सिर पर दे मारा। पकड़े जाने पर ओवेन भाग खड़ा हुआ और दोनों बदमाश उसके पीछे भागने लगे। ओवेन जल्दी से एक बगीचे में घुस गया, लेकिन तभी एक चींटी उसके गले पर चढ़ गई। अच्छी जगह देकर उसने जोर से काट लिया। ओवेन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह जागा तो रात हो चुकी थी। वह लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। उसे क्या पता था कि उसी चींटी का जीन धीरे धीरे उसके शरीर की कोशिकाओं को बदल रहा है। आधी रात में ओवेन अचानक भूख से जागा। उसने फ्रिज से केक और मिठाइयां निकालकर पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया। सुबह जब वह उठा तो उसका कमरा बर्बाद हो चुका था। नाश्ते के समय और भी अजीब घटना हुई। जूस का डिब्बा उसके हाथ से चिपका हुआ था, जैसे कोई जिगरी दोस्त हो, लेकिन पिता ने उसे आसानी से निकाल लिया। ओवेन ने फिर ग्लास उठाया और पल में उसे चकनाचूर कर दिया। पिता हैरान होकर बोले, अब से सिर्फ स्टील के गिलास ही इस्तेमाल करना। क्लास का समय हो गया था। ओवेन तेजी से स्कूल भागा। पीटी क्लास में टीचर बच्चों को नजदीकी लड़ाई की ट्रेनिंग दे रहे थे। उन्होंने ओवेन को उदाहरण के लिए बुलाया, लेकिन ओवेन ने झटपट बचाव किया और एक ही बार में टीचर को 100 मीटर दूर फेंक दिया। सभी बच्चे दंग रह गए। हालत बिगड़ती देख ओवेन चुपके से भाग गया। स्कूल के बाद उसका दोस्त कैट, जो खुद भी मार्वल फैन था, ने उसे रोक लिया। कैट ने ओवेन को देकर कहा, तेरी हड्डियां गजब की हैं। तू आगे चलकर बड़ा काम करेगा। तू और सुपरमैन में फर्क सिर्फ एक ड्रेस का है। कैट सुपर हीरो के हर स्किल का शौकीन था और हाथ से कुछ भी बनाने में माहिर। इसलिए उसने ठान लिया वह ओवेन के लिए एक शानदार सुपर हीरो ड्रेस बनाएगा।